तीसरी बार देश में बनी केंद्र सरकार को मोदी सरकार नहीं, बल्कि इस सरकार को एनडीए के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश में भाजपा की प्रदेश सरकार ने 5 सीट गंवाने के बाद किए गए मंथन में समझ आया कि जनता की समस्याओं से रूबरू न होने और अपनी नीतियों को बेहतर बताना महंगा पड़ सकता है। इसलिए सरकार के बनते ही हार के कारणों के चिंतन करने से पहले नायब सैनी यानी प्रदेश सरकार ने आमजन की नब्ज को देखकर इलाज करने का जो बीड़ा उठाया है, उस कड़ी में सबसे पहले डिकर्स्ट में स्वयं प्रदेश के मुखिया नायब सैनी ने उन लोगों के प्लाटों की रजिस्ट्री वितरित की जो सालों से अधिकारियों की बेरुखी के चलते धक्के खा रहे थे। और अब तमाम जिला उपायुक्त, उपमंडल अधिकारियों और बीडीपीओ से लेकर तहसीलदारों को आदेश दिए गए हैं कि लोग उनके पास कम से कम आएं और अधिकारी खुद गांव में जाकर फैमिली आईडी कैंप लगाकर तमाम विभागों से आने वाली दिक्कतों का निदान करें। इसके लिए 9 बजे से 12 बजे तक पहले हेडक्वार्टर पर बैठना सुनिश्चित करें और बाद में गांव में जाकर लोगों से मिले। इस बारे में गोहाना पंचायत एवं विकास अधिकारी डॉक्टर परमजीत से जगत महान संवाददाता सारिका ने समझने की कोशिश की कि सरकार के इस निर्देश के तहत कैसे कार्य किया जाएगा, जिससे आमजन आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। मैं सारिका। 4 जून को जिस तरह से नतीजे आए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 5 लोकसभा सीटों का लॉस हुआ, उसके बावजूद सरकार, हालांकि केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, और लेकिन प्रदेश सरकार में इन 5 सीटों का लॉस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नायब सैनी की सरकार है, वो एक तरह से एक्शन मोड में आ गई। लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी, उनका सामना करना पड़ा, उनका निवारण नहीं हो सका, लेकिन सरकार ने अब तमाम प्रदेश के अधिकारियों को इन समस्याओं का निदान करने के जिस तरह से आदेश दिए हैं, वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा है, मैं इस बारे में आज गोहाना ब्लॉक के बीडीपीओ डॉक्टर परमजीत से जानना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर परमजीत को मैं देख रही हूँ लगातार वो फील्ड में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैं देख रही हूँ आप लगातार, आपने 2 दिन पहले जिला उपायुक्त के साथ मीटिंग तय की, एसडीएम के साथ, तो किस तरह की समस्याओं का निदान होना और कैसे उनको लेके जाएंगे, आपकी हर आदमी अपनी समस्या आपके सामने ला सके। देखिए, अब जो समय है हमारा एक्शन मोड में हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ एक पॉइंट्स रखे हैं। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सख्त हिदायतें हैं कि हमको जो भी अपने ऑफिस से हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेडक्वार्टर्स हैं या फिर ब्लॉक लेवल पे हैं, हमको 9 से 11 डेली अपने ऑफिस में बैठना है और लोगों की जो भी ग्रीवांस है उसको सुनना है और उनका मौके पे ही समाधान करना है। समस्याएं किस तरह की डॉक्टर साहब, अगर आपके सामने जितनी भी अभी तक आई हैं? देखिए, इसमें अलग अलग टाइप की समस्याएं हैं, जैसे है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फैमिली पेंशन से रिलेटेड है या फिर किसी का राशन कार्ड कट गया है। इनकी जो भी ये समस्याएं हैं तुरंत मौके पे जो थोड़े से एफर्ट में सोल्व की जा सकती हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि इनको जितने भी शॉर्ट टाइम में और लोगों की जितनी भी समस्या सोल्व किया जा सकता है, हम उसके फलस्वरूप एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत कड़वा सवाल है, ये तो सरकार के अभी आदेश आए हैं, उससे पहले मैंने देखा है लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, उनका मानना, उनकी मतलब एक शिकायत थी कि अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। देखिए, हम हमेशा ही लोगों के बीच में रहे हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं हम निरंतरता से उनका सोल्व करने की कोशिश हमेशा करते हैं जी। और जितने भी हमारे जैसे बीच में कई बार इशू आ जाते थे, मगर उसके अलग अलग जैसे गाइडलाइंस के थ्रू या जो भी मॉडिफिकेशन करके अब लोगों की काफ़ी हद तक समस्या को समाधान करने में सफल रहे हैं। और जो बची हुई समस्याएं थी, हम कोशिश करेंगे कि हम 9 से 11 बजे बैठें और जैसे हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से समाधान शिविर की जो एक ये लगाया गया है, इसमें मैक्सिमम ग्रीवांस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया 9 से 11 आपका हेडक्वार्टर, आपके ऑफिस में बैठने का। क्या इन्हीं समस्याओं का निवारण करने के लिए लोगों के पास भी जाने का कोई कार्यक्रम है आपका, कैंप का? देखिए, इस सिलसिले में हमने 14 से लेकर 22 तक हम हर विलेज में जाके वहाँ पर एक फैमिली आईडी कैंप लगा रहे हैं। वहाँ पर जो भी लोगों की समस्याएं हैं हम ऑन दी स्पॉट उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी मैक्सिमम बेनिफिट ग्रीवांस से रिलेटेड हो या फिर कोई स्कीम से रिलेटेड हो, लोगों की
ऑन दी स्पॉट हम रिजोल्व करेंगे। दूसरा ये डॉक्टर साहब, अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डी क्रस्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें काफ़ी लोगों को मौके पे, जैसे ये प्लॉट थे 100 गज के, उनकी रजिस्ट्री भी कराई। तो क्या आपके ब्लॉक में अभी ऐसे और केसेज हैं जिनकी रजिस्ट्री करवाई जा सके? क्योंकि गरीब आदमी धक्के खा खा के मतलब परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि सरकार मेरे पास आई, वो चुन के भेजते और अधिकारियों से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। देखिए, जो भी रिसेंट प्रोग्राम हुआ था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हमको जो भी हमारे किसी कारणवश 2008 से जो हम प्लॉट्स नहीं दे पाए थे, उनका हमको पोजेशन दिलवाना था। तो हमारे यहाँ पर गोवाना में सिर्फ एक ही गांव था, आवड़ी। टोटल 141 जो प्लॉट्स थे उनका पोजेशन देना था। तो हमारी तरफ से वो टोटल पोजेशन दिया जा चुका है। उसमें से हमने करीब 70 रजिस्ट्रियाँ करवाई जा चुकी हैं। हमारी कोशिश है अगले 3-4 दिन में जो भी बची हुई रजिस्ट्रियाँ हैं वो भी लोगों को करवा के उनका टोटली रजिस्टर और पोजेशन के साथ हम इसको पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे पास डॉक्टर परमजीत, और इनका जो प्रयास है, देखते हैं कि सरकार के इन आदेशों को जो अधिकारी हैं इससे संबंधित वो कितना जल्दी पूरा करते हैं और लोगों को इस स्कीम से या इन शिविर से कितना लाभ मिलेगा आने वाले समय में। एक बार फिर हम इसकी समीक्षा के लिए डॉक्टर साहब से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। गोहाना ब्लॉक से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।